Good morning, students. Today I will teach you subject science, class 7th. This is your first chapter. The name of the chapter nutrition in plants. पौधों में पोषण. Chapter outline. We will study in this chapter nutrition, autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition, how nutrients are replenished in the soil. Now read with me passage first. Start reading. All living organisms perform some basic functions to keep themselves alive. All living organisms perform some basic functions to keep themselves alive. सभी सजीव प्राणी स्वयं को जीवित रखने के लिए कुछ आधारभूत क्रियाओं को संपादित करते हैं या करते हैं. These basic functions which allow living organisms to live on earth are known as life processes. These basic functions, इन आधारभूत कार्यों को, क्रियाओं को, which allow living organisms to live on earth, जो सजीव प्राणियों को पृथ्वी पर जीवित रहने की अनुमति प्रदान करते हैं, को are known as life processes, जीवन की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है. These basic life processes common to all living organisms. ये जीवन की आधारभूत प्रक्रियाएं सभी सजीव प्राणियों में एक समान होती हैं, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट एंड रिस्पांस टू स्टिमुली. ये बेसिक आधारभूत जीवन की प्रक्रियाएं सभी सजीव प्राणियों में एक जैसी यानी एक समान होती हैं, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन, गति और संवेदना, प्रतिक्रिया आदि. All living organisms require food. सभी सजीव प्राणियों को भोजन आवश्यक है या सभी सजीव प्राणियों को भोजन की आवश्यकता होती है. Plants can prepare their food themselves. Plants can prepare their food themselves. पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं. Humans and animals get their food from plants or from smaller animals. मनुष्य और जानवर या पशु अपना भोजन पौधों और अधिक छोटे जानवरों से प्राप्त करते हैं. Humans and animals are thus, मनुष्य और जानवर व जंतु इस प्रकार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. मनुष्य और जानवर इस प्रकार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं. सेकंड हेडिंग, न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मीन्स पोषण. All living organisms need energy to perform various activities. All living organisms need energy to perform various activities. सभी सजीव प्राणियों को विभिन्न क्रियाकलाप के संपादन के लिए या विभिन्न क्रियाकलापों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है. They obtain this energy from the food they eat. They obtain this energy. वे यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त करते हैं जो वे खाते हैं. Energy is stored in the food materials as chemical energy. Energy is stored. ऊर्जा संरक्षित होती है. In the food, energy is stored in the food. भोजन में संरक्षित भोज्य पदार्थ में संरक्षित ऊर्जा
रसायन ऊर्जा के रूप में संरचित रहती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेसेस is obtained from food through nutrition and respiration. The energy required to carry out the life processes is obtained from food through nutrition and respiration. The energy required to carry out the life processes. जीवन की प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए आवश्यक ऊर्जा भोजन से पोषण और श्वसन के द्वारा प्राप्त होती है। The process of taking food and its utilization by the body is called nutrition. The process of taking food, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया, and और its utilization by the body और शरीर द्वारा इसका उपयोग और शरीर द्वारा इसके उपयोग को न्यूट्रिशन यानी पोषण कहा जाता है। भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया और शरीर द्वारा इसके उपयोग को न्यूट्रिशन पोषण कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के रूप यानी पोषण के रूप। पोषण किन रूपों में होता है? ग्रीन प्लांट्स कैन प्रोड्यूस दियर फूड देमसेल्व्स। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं पैदा कर सकते हैं। Whereas animals depend upon plants and other animals from their food. जबकि जानवर depends upon plants and other animals for their food. जबकि जानवर अपने भोजन के लिए पौधों और अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। There are two types of nutrition. पोषण दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस यानी जंतुओं पोषण दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। नाउ इट्स योर होमवर्क टाइम। रीड द पैसेज फर्स्ट more than 2 times and find the Hindi meaning of underline or difficult words. After that, try to answer these questions that are given at the bottom of the page as a homework. Question number first, what are the two types of nutrition? Write their names. दो प्रकार के पोषण कौन से होते हैं, उनके नाम बताइए। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज न्यूट्रिशन? पोषण क्या होता है या पोषण क्या है? एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? जीवन की प्रक्रिया क्या है? दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स।